शिमला आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं में होगा इजाफा। धूमल ने किया 5 करोड़ की लागत से बने संग्रहालय भवन का लोकार्पण। कांग्रेस में मेयर पद के दावेदारों की लंबी हुई फहरिस्त। मधुसूद के मना करने के बाद भी डिप्टी मेयर हरीश जनारथा ने की दावेदारी। हर्बल गार्डन मजदूरों के समर्थन में अनशन पर बैठे नगर पंचायत उपाध्यक्ष। नियमितीकरण के आश्वासन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि से सेब ही नहीं बल्कि आम की फसल को भारी नुकसान। फलों की सेटिंग पर पड़ा असर। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं निधि शुक्ला। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। शिमला नगर निगम चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे कांग्रेस में मेयर पद के दावेदारों की सूची भी लंबी होती जा रही है। एक के बाद एक कांग्रेसी नेता और पार्षद सीधे अब मेयर का चुनाव लड़ने की बात करने लगे हैं। मौजूदा मेयर मधुसूद दोबारा मेयर का चुनाव लड़ने से मना कर चुकी हैं, तो अब डिप्टी मेयर हरीश जनारथा ने भी मेयर का चुनाव लड़ने में अपनी दावेदारी पेश की है। नगर निगम शिमला का चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। कांग्रेस के मौजूदा पार्षदों और अन्य नेताओं की नजरें अब सीधे मेयर की कुर्सी पर जा टिकी है। कांग्रेस में मेयर का चुनाव लड़ने वाले तलबगारों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। कांग्रेस से निष्कासित डिप्टी मेयर हरीश जनारथा की पार्टी में वापसी हो गई है, तो उन्होंने भी मेयर पद की दावेदारी पेश कर दी है। I will be fighting for the post of mayor जैसे जैसे समीकरण बनेगा वक्त के मुताबिक। पर लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुद्दे हैं हमने इस बार इन 5 सालों में हम ऑपोजिशन में थे। बात यही खत्म नहीं होती है। साल 1997 में कांग्रेस शासित शिमला नगर निगम में डिप्टी मेयर रहे DS वर्मा एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। वे भी इस बार मेयर का चुनाव लड़ने वालों में शामिल हो गए हैं। कॉर्पोरेशन में 10 साल में काउंसलर रहा हूँ, डिप्टी मेयर रहा हूँ। मैं आज आपके माध्यम से मेयर के पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करता हूँ। शिमला नगर निगम चुनाव अगले महीने होने हैं। मेयर पद के दावेदार कांग्रेस को बड़ी परेशानी में डाल सकते हैं। भूपेंद्र चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। नगर निगम चुनाव के लिए मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए एक और मौका मिल गया है। प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद जिला प्रशासन 21 और 22 अप्रैल को मतदाता सूची बनाने का काम दोबारा शुरू करेगा। जिला उपायुक्त एवं निर्वाचन अधिकारी ओंकार शर्मा ने कहा कि 2 दिनों के भीतर सभी मतदाताओं की शिकायतों का निपटारा कर दिया जाएगा। इसके लिए शनिवार और रविवार को दोनों दिन जिला प्रशासन कार्यालय खुला रहेगा। अभी भी जिनको जो लगता है व्यक्तियों को कि वो किसी वजह से कारण से छूट गए हैं, उनके लिए 2 दिन का समय निर्धारित किया गया है, जो कि कल और परसों होगा, कि जो भी अपने दावे जो है अपने पेश कर सकते हैं। शिमला में राज्य संग्रहालय के बने नए भवन का आज मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने लोकार्पण किया। 5 करोड़ रुपए की लागत से बने इस भवन में यहां आने वाले पर्यटकों के लिए पर्याप्त सुविधाओं के अलावा बड़ा पुस्तकालय भी है। राज्य संग्रहालय शहर में आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। पर्यटकों को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों की संस्कृति व इतिहास को जानने का मौका मिलता है। आज संग्रहालय के नए भवन का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि संग्रहालय में रखी कलाकृतियां पूरे प्रदेश की संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मैं चाहूँगा कि पर्यटन विभाग भी विशेष रुचि ले और जो भी पर्यटक यहाँ आए वो संग्रहालय तक भी पहुँचे। विश्व प्रख्यात जो पेंटिंग्स यहाँ लगी हैं, चित्रकला की प्रदर्शनी है, पांडुलिपियाँ हैं, पुस्तकें हैं और अन्य देखने के योग्य जो वस्तुएं वो आकर यहाँ पर्यटक देख सके। राज्य संग्रहालय को नया भवन मिलने से यहाँ अधिक से अधिक पर्यटक आ सकेंगे, जिनको संग्रहालय के नए भवन से सुविधा मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। आयुर्वेदिक विभाग के हर्बल गार्डन का मामला फिर गर्मा गया है। प्रदेश भर के हर्बल गार्डन के मजदूरों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर अपना पहला आंदोलन आयुर्वेदिक विभाग के अतिरिक्त निर्देशक के लिखित आश्वासन के बाद वापस लिया था, लेकिन सरकार द्वारा इस संबंध में कोई फैसला न लेने पर नगर पंचायत के उपाध्यक्ष ने 1 दिन का अनशन किया। वहीं मजदूर भी दोबारा से आंदोलन करने को तैयार हैं।
अनशन पर बैठे नगर पंचायत के उपाध्यक्ष अजय धेरवाल ने कहा है कि सरकार ने हर्बल गार्डन के मजदूरों के साथ धोखा किया है। 18 साल सेवाएं देने के बाद भी इनको नियमित नहीं किया जा रहा। मजदूरों के नियमितीकरण को लेकर जैसा कि वादा प्रदेश सरकार ने किया था वह पूरा नहीं हो पाया है। वह मजदूरों के नियमितीकरण को लेकर एजेंडा 18 तारीख की कैबिनेट बैठक में नहीं लाया गया है, जो कि मजदूरों के साथ एक बार फिर पुनः धोखा है। एक और जहां अन्य विभागों में 8 साल की सेवा के बाद दैनिक वेतन भोगियों और अनुबंध कर्मियों को नियमित किया जा रहा है, वहीं हर्बल गार्डन के ये मजदूर 18 साल सेवाएं देने के बाद भी नियमितीकरण को तरस रहे हैं। सुभाष एरी, हिमाचल आजकल, जोगिंद्रनगर। जनजातीय क्षेत्रों को जाने के लिए अब सफर आरामदायक होगा। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम ने जनजातीय क्षेत्र किन्नौर के कल्पा के लिए दिल्ली से अब सीधी वॉल्वो बस चलेगी। शुक्रवार को शिमला के तारघर से बागवानी मंत्री ने कल्पा से दिल्ली और शिमला से दिल्ली के लिए वॉल्वो बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर बरागटा ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए वॉल्वो बस चलने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। टूरिज्म को फ्लिप मिले, टूरिज्म प्रदेश में आगे बढ़े और पिछले 4 साल में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ज़बरदस्त काम जो है टूरिज्म क्षेत्र में हुआ है। जो लोग आना चाहते हैं ऐसे क्षेत्र में जो अनछुआ है, उसके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा जो है आज एचपीटीसी ने जो है यहाँ शुरू की है। इसके लिए मैं जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। मैं सारे जो इसके पीछे जिसकी सोच है उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। राज्य सरकार प्रदेश में सड़कों के विस्तार को प्राथमिकता दे रही है। सरकार ने पिछले 4 वर्षों में 960 गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा है। ये बात परिवहन मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बल विधानसभा क्षेत्र के हलियातर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि नई बनी सड़कों पर परिवहन निगम की बसें चलाई जाएंगी। परिवहन मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बल क्षेत्र के डुगानाल हलियातर सड़क का उद्घाटन किया। इस सड़क पर 91 लाख रुपए खर्च किए गए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक 250 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों को इस साल के अंत तक सड़क मार्ग से जोड़ेगी। पिछले 4 वर्षों में सरकार ने 1000 किलोमीटर सड़कों को पक्का किया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना इस देश के लिए, जिसके लिए आदरणीय अटल जी ने 60,000 करोड़ रुपया दिया। परिवहन मंत्री ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को परिवहन निगम बेहतर सुविधाएं प्रदान कर रहा है। ग्रामीण रूटों पर बेरोजगारों को बस रूट परमिट दिए जा रहे हैं। नितिन शर्मा, हिमाचल आजकल, सुंदरनगर। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर हेडलाइंस पर। शिमला आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं में होगा इजाफा। धूमल ने किया 5 करोड़ की लागत से बने संग्रहालय भवन का लोकार्पण। कांग्रेस में मेयर पद के दावेदारों की लंबी हुई फहरिस्त। मधुसूद के मना करने के बाद भी डिप्टी मेयर हरीश जनारथा ने की दावेदारी। हर्बल गार्डन मजदूरों के समर्थन में अनशन पर बैठे नगर पंचायत उपाध्यक्ष। नियमितीकरण के आश्वासन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि से सेब ही नहीं बल्कि आम की फसल को भारी नुकसान। फलों की सेटिंग पर पड़ा असर। अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए वाहन मालिकों के पसीने छूट रहे हैं। आरटीओ दफ्तर के कई चक्कर काटने के बाद भी लोगों को ये प्लेट नहीं मिल पा रही है। कई लोगों को तो नंबर प्लेट लगाने के लिए 1 महीने तक का इंतजार करना पड़ रहा है। प्रशासन की लचर कार्य प्रणाली का खामियाजा शहर वासियों को भुगतना पड़ रहा है। परिवहन कार्यालय में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने पहुंच रहे लोग बेहद परेशान हैं। लोगों का कहना है कि उनको नंबर प्लेट के लिए कभी सुगम सेंटर तो कभी आरटीओ दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। आरटीओ दफ्तर से उनको कई तारीखें भी दी जा रही हैं। इस तरह 1 महीने बाद भी ये प्लेट नहीं मिल पा रही हैं। इन लोगों का बिहेव इतना गंदा है कि ये लोग तो जो पुलिस बदतमीजी से बात कर रहे हैं। हम तो ये हमें ये मालूम नहीं कि सरकार क्या कर रही है, क्यों इस तरह की बदसलूकी लोगों के साथ की जाती है। इस तरह काम करने का है तो आप सबलेटिंग करो।
सबलेटिंग से हमारा वो काम की ठीक हो जाएगा, आपको भी आसानी रहेगी। मतलब 4-4 बार आप गांव से आ रहे हैं, 2-2 हज़ार का तेल कर रहे हैं, तो ना टाइम है किसी के पास, ना इतना इकोनॉमी किसी की सपोर्ट करती है। उधर आरटीओ दफ्तर के इंचार्ज का कहना है कि वाहन मालिकों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है और इसके लिए पर्याप्त स्टाफ भी लगा रखा है। जैसे जो आज फॉर्म सबमिट करते हैं उनका नेक्स्ट डे पूरा कंप्लीट होता है, क्योंकि हमारे पास कम से कम 4-5 हज़ार प्लेटें ऐसी बनी पड़ी हैं जिनको हम कॉल करते हैं कि तो वो कहते हैं कि ठीक है बन गई है, आके लगवा दें। प्रशासन भले ही पूरी व्यवस्था करने का दावा कर रहा हो, लेकिन आरटीओ दफ्तर आने वाले लोगों की माथे की शिकन इन दावों की पोल खोल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। प्रदेश में पिछले दिनों हुई बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि ने न केवल सेब की फसल बल्कि आम और अन्य फलों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। यही नहीं, इससे तापमान में भी बदलाव आया है, जिसका असर फलों की सेटिंग पर पड़ा है। हमीरपुर जिले में भी इस प्राकृतिक आपदा से फलों को करीब 16 लाख रुपए का नुकसान आंका गया है। हमीरपुर जिला आम की पैदावार के लिए प्रदेश भर में जाना जाता है, लेकिन पिछले दिनों बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि ने जिले में आम की फसल को तबाह कर दिया है। किसानों का कहना है कि इससे इस बार उनकी आम की बम्पर फसल होने की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। आने वाले दिनों में भी मौसम ऐसा खराब रहा तो जो बागबानों को, हमारे जो किसानों के लिए जो आम के पौधे उगाए उनके लिए अगर दोबारा फिर से ओले पड़ते हैं तो हम सरकार से ये आग्रह करते हैं और गुजारिश करते हैं कि जो बागबानों का जो नुकसान हुआ उसके लिए भरपाई किसी भी तरह उनकी भरपाई कराए गए। बारिश से टेम्परेचर और गिरा है और इस फसल से आम आदमी नहीं किसान भी प्रभावित हुए हैं। खासकर आम, नींबू और संतरे की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बागवानी विभाग के अधिकारी भी मानते हैं कि बारिश से आम व अन्य फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। फूल और फल जो जहां सेटिंग हो चुकी थी वो क्षतिग्रस्त हुए हैं और ओवरऑल जो 13 से 15% तक हमने यहाँ इसमें जो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का ही लॉस जो है उसकी रिपोर्ट हमारे पास मिली है और तकरीबन जो है 16 लाख के करीब जो है इसका जो लॉस हमारे पास अभी तक रिपोर्ट हुआ है, जिसकी सूचना हमने गवर्नमेंट को भेज दी है। आगे अगर ऐसा मौसम बना रहा तो लॉसेज ज़्यादा हो सकते। मौसम के फलों को हुए इस नुकसान की भरपाई के लिए अब बागवान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जसबीर कुमार, हिमाचल आजकल, हमीरपुर। पर्यटन नगरी मनाली की सड़कों की हालत खस्ता हो गई है। पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में सैलानियों को मनाली पहुंचने में दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं, मगर इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। पर्यटन सीजन के दौरान कुल्लू मनाली में देश व विदेश से हजारों पर्यटक पहुंचते हैं। प्रदेश में सड़कों की बेहतर हालत करने के लिए सरकार के दावे खोखले साबित होने लगे हैं। लगभग केवल मात्र 40 किलोमीटर बजाय 35 किलोमीटर सड़क की दशा अच्छी है, 5 किलोमीटर बीच बीच खराब है और अभी हमने इस सब के लिए धन का प्रावधान किया है। अब मौसम ठीक हो गया और इसलिए यहाँ पर जहाँ पर खड्डे बड्डे पड़े उन सबको ठीक हम तुरंत करेंगे। सिरमौर के पांवटा साहिब के सिविल अस्पताल के भवन का निर्माण कार्य पिछले 4 सालों से पूरा नहीं हो पाया है। सरकार ने सत्ता संभालते ही इस अस्पताल को 100 बिस्तरों का करने की घोषणा की थी और इसके लिए नए भवन का निर्माण कार्य भी शुरू किया था। यही नहीं, नया भवन बनाने के लिए अस्पताल के पुराने भवन का एक हिस्सा भी गिराया गया था। अस्पताल का भवन न बनने से मरीजों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जिला कांग्रेस प्रवक्ता NS नोटी ने कहा कि सरकार व लोक निर्माण विभाग की उदासीनता के चलते 4 सालों में भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। आज 2012 में 4 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी इसका कोई कार्य शुरू नहीं हो चुका। पूरा पैसा होने के बावजूद बड़े ही शर्मनाक बात है कि पांवटा साहिब अस्पताल का कार्य आज भी अदर में लटका हुआ है, कछुआ चाल से चला हुआ है और इसके जल्दी पूरा होने की कोई संभावना नजर नहीं आती। हमने जब इसके कारणों की पड़ताल की तो जिला कांग्रेस कमेटी ने पाया कि सबसे पहले इसमें जो सबसे बड़े दोषी हैं वो स्वयं इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट बोर्ड ने नॉर्थ जोन महिला क्रिकेट मैच के लिए खिलाड़ियों का चयन कर दिया है। इसके लिए ऊना में शुक्रवार को महिला खिलाड़ियों के ट्रायल किए गए। महिला क्रिकेट ट्रायल समिति के अध्यक्ष केशवेंद्र सिंह ने कहा है कि इस ट्रायल में अंडर 17, अंडर 19 व सीनियर वर्ग के लिए लड़कियों का चयन किया गया। उन्होंने कहा कि नॉर्थ जोन क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने वाली लड़कियों के लिए धर्मशाला स्थित हिमाचल क्रिकेट बोर्ड की एकेडमी में ट्रेनिंग कैंप लगाया जाएगा।
ये बेसिकली ट्रायल अंडर 17 गर्ल्स, अंडर 19 और सीनियर गर्ल्स का हो रहा है। उसके अलावा जो हमारे को टैलेंट इन लड़कियों के जिनके बीच में दिखेगा, उन लड़कियों को हम अंडर 19 जो हमारा होता है इंटर स्टेट नॉर्थ जोन टूर्नामेंट, उसके लिए, और फिर सीनियर के लिए हम यहाँ से कुछ लड़कियाँ पिकअप करेंगे। लास्ट ईयर ऑल्सो हमारी जो लड़कियाँ थी वो ऑल इंडिया अंडर 19 में फाइनलिस्ट थी। देहरा को जिला बनाने के लिए शुरू की गई स्वाभिमान रथ यात्रा का समापन हो गया है। यह यात्रा 131 पंचायतों से होकर गुजरी और इस दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए कई जगह पर नुक्कड़ सभाएं भी आयोजित की गई। इस दौरान करीब 80,000 लोगों ने देहरा को जिला बनाने के पक्ष में हस्ताक्षर किए। हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार जनता के इस जो मांग को मुख्यमंत्री महोदय श्री प्रेम कुमार जो अपने धूमल जी हैं, वो इस मांग पर तुरंत गौर करें और देहरा उपमंडल को एक जिले का दर्जा देकर यहाँ के जो जनता की चिरलंबित और पुरानी मांग है, इस पर अपना मुहर लगाकर यहाँ के लोगों की समस्याओं का निवारण करें। आइए आपको दिखाते हैं कि हिमाचल आजकल के बारे में क्या कहना है राज्य के प्रमुख नेताओं का। ये विश्वास है कि इस चैनल के माध्यम से लोगों को सही जानकारी, सही खबरें मिलेंगी और लोगों को और ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त होती रहेगी। मैं इसकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और चैनल चलाने वालों को बधाई देता हूँ। आप सबको मैं धन्यवाद करती हूँ और बहुत बहुत आशीर्वाद भी देती हूँ कि चैनल कामयाब हो और अच्छा बने और उसका नाम रोशन आप कर सके, ये सबसे बड़ी अच्छी बात। मैं इस शुभ काम के शुभारंभ के लिए चैनल के आयोजकों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और उनकी सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस चैनल को अपनी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये चैनल सफलता के साथ आगे बढ़ेगा और सबकी आकांक्षाओं के मुताबिक काम करेगा। हिमाचल आजकल शुरू किया है, उनको मैं बधाई देता हूं और मेरी शुभकामना है कि ये चैनल जो है बहुत कामयाब हो हिमाचल में। हिमाचल की जो अच्छी खबरें हैं वो भी लाएंगे और हिमाचल की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी आगे रखेंगे। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है ये हिमाचल आजकल का जो चैनल है ये भी बड़ी तत्परता से काम करेगा और तुरंत खबर उपलब्ध करवाएगा और अपनी विश्वसनीयता बनाएगा। और अब एक नजर सुर्खियों पर। बस इतना ही। हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalastkal@gmail.com।